देश की आजादी के बाद से ही हमारे दोनों राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस स्थानीय राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में बड़ी ही शान शौकत से मनाए जाते रहे थे। लेकिन कुछ वर्षों पहले स्वतंत्रता दिवस पर स्टेडियम में अधिक बारिश के कारण कीचड़ होने के कारण अब ये दोनों पर्व शहर के बीचों बीच स्थानीय हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में मनाए जाते हैं। लेकिन इस स्कूल ग्राउंड में आमजनों के लिए ठीक मगर स्कूल के बच्चों तक के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। इस बारे में जब आज हमारी टीम ने नीमच के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश जैन पप्पू सहित भाजपा के जनप्रतिनिधियों और आमजनों से बातचीत की तो वे हमारे कैमरे के सामने क्या कुछ कह गए, आप खुद सुनिए। हाँ, मेरे को याद है अच्छी तरह से कि पूर्व में राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम के अंदर हमारा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के आयोजन होते थे, लेकिन पिछले लंबे समय से हाई सेकेंडरी मैदान में किए जा रहे हैं। आपका सुझाव सही है। अगर गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त का त्यौहार हम अगर राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम मनाएंगे तो आम आदमी भी वहाँ पर आएगा और बैठने की सुविधा भी वहाँ पर है, तो वहाँ पर मनाया जा सकता है। बिल्कुल स्टेडियम में ही मनाना चाहिए, क्योंकि उसमें आम जन, देखिए देश भावना जो है केवल अधिकारी वर्ग में और इन्हों में नहीं है, देश भावना हर जन जन के अंदर है। और अभी जो परिस्थितियाँ चल रही हैं देश में, वो देश के को आगे बढ़ाने के लिए हर नागरिक लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से भागीदारी सभी की होना चाहिए और उसके लिए जगह चूँकि बड़ी चाहिए, इसलिए स्टेडियम में सोचता हूँ कि बहुत अच्छी जगह है। वहाँ बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से सारे कार्यक्रम संपन्न होते हैं। ये राजस्थान पे स्टेडियम में पहले बनती भी थी, पार्किंग व्यवस्था अच्छी है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन क्या वो कुछ जब से बीजेपी का शासन आया केंद्र में तो और राज्य में जब से इसको इस पर्वों को ऐसे बांट दिया जैसे इनके घर की बापूती हो, और वहाँ व्यवस्था ऐसी होती नहीं है। क्रमांक 2 में भी इतनी व्यवस्था नहीं है पार्किंग की। वहाँ पर बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे भी जाते हैं, वहाँ स्कूल के प्रोग्राम भी रद्द हो जाते हैं और इनके प्रोग्राम रहते हैं। इसलिए प्रोग्राम राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में होना चाहिए और इसी में होना चाहिए ताकि बच्चों की व्यवस्था भी ठीक रहे, पार्किंग की व्यवस्था ठीक रहे, कोई भगदड़ ना मचे, भीड़ ना रहे और सारे अधिकारी आए तो उनके वाहन में अलग खड़े करने की पार्किंग की व्यवस्था भी है उसमें। इसलिए इनको वहाँ वहीं बनाना चाहिए राजस्थान प्रसाद स्टेडियम। मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि वाकई में काफ़ी समय से हम देखते आ रहे हैं कि 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व, 15 अगस्त, 26 जनवरी जो पर्व बनाए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में काफ़ी समय से बनाते आ रहे हैं। अभी देखने में आ रहे हैं 5-10 साल से हाई सेकेंडरी क्रमांक 2 में ये गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बैठने की उचित व्यवस्था नहीं रहती है। कई वीआईपी लोगों को मैंने खड़े होते देखा गया है, लेकिन शर्म के हमारे कुछ बोलते ही नहीं है। यदि राष्ट्रीय पर्व हम 26 जनवरी 15 अगस्त हम बनाते हैं राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में, तो यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था दशहरा मैदान में भी है। दशहरा मैदान काफ़ी बड़ा है ताकि यहाँ पार्किंग व्यवस्था भी रहेगी। आने जाने वाले बच्चों को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं उनको भी अच्छा लगेगा और बैठने की उचित व्यवस्था होगी, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था रहेगी। मेरा उद्देश्य है कि क्रमांक 2 की वजह राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 15 अगस्त राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में बनाना उचित है। विगत कुछ वर्षों से जब ग्रास फील्ड तैयार करने के लिए राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में काली मिट्टी डाली गई थी, तो बारिश के मौसम में स्वाभाविक है वहाँ कीचड़ होता था, इसलिए वहाँ ना तो प्रैक्टिस हो पा रही थी, ना वहाँ रिहर्सल हो पा रही थी, ना कार्यक्रम हो रहा था। हाँ, लेकिन यह 26 जनवरी का मौसम साफ रहता है, तो 26 जनवरी का गणतंत्र जो दिवस है वो वहाँ मने तो ठीक रहेगा। लोगों को वहाँ सुविधा मिल जाती है, बैठने की सुविधा मिलती है, पास में दशहरा मैदान है, पार्किंग बढ़िया हो जाती है और वास्तव में जो बुज़ुर्ग वगैरह आते हैं उन्हें बैठने की व्यवस्था हायर सेकेंडरी में नहीं मिल पाती है। इसलिए नगर पालिका से प्रशासन से निवेदन है कि इस बार अगर यहाँ शुरू होगा तो ठीक रहेगा। नीमच की जनता भी जब गणतंत्र दिवस यहाँ मनता था राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में, तब काफ़ी संख्या में लोग आते थे, वहाँ संख्या भी प्रभावित होती है। नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।